सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बैकग्राउंड को इग्नोर करके जरा शब्दों पे गौर फरमाएगा। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है वो तो आप सबको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि हम जाने वाले हैं हमारा जो एक्सपल्स है उसका जो डिस्क पैड है उसमें साउंड आ रहा है। तो एक्चुअली उसमें हुआ क्या है ये तो मुझे पता नहीं। साउंड आ रहा है क्योंकि ये बारिश का मौसम है, ज्यादातर डिस्क बेस से ये प्रॉब्लम आता है। तो मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये 2 साल और 10 महीने के बाद आया है। तो ये 2 साल और 10 महीने के बाद आया हुआ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक चीज, आजकल गवर्नमेंट हर एक चीज से टैक्स ले रहा है, तो देखते हैं कि इसमें हम कितना टैक्स देते हैं, हमारा खर्चा कितना होता है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हीरो शोरूम में और मेरा गाड़ी अब लग चुका है। ये देख सकते हैं डिस्क पैड का हालत, गाड़ी ज़्यादा चला नहीं है, 13,000 समथिंग गया है, मगर इसका हालत एकदम ख़राब हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है ये गाड़ी। अब इसको चेंज करना है, इसका प्राइस कितना है वो देखना है। गाड़ी एकदम चकाचक कंडीशन में है और वही भैया हमारा काम कर रहे हैं जो पहले किए थे इसका काम। जो भैया हमारा गाड़ी पहले किए थे वही आज काम कर रहे हैं, तो अच्छा है, गाड़ी का पूरा काम सही से हो जाएगा। उनका काम मैंने देखा है तो मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं, एकदम सही से कर देते हैं, तो हो जाएगा जल्दी से ही। दिस इज द ब्रेक पैड, पूरा बर्बाद हो चुका है, घिस चुका है एकदम से। तो दिस इज द न्यू ब्रेक पैड। ओके, दो को 750 रुपया, बस 2 पीस की, वेरी वेरी कॉस्टली चीज। और भैया बोल रहे हैं पीछे का जो पैड है वो 1450 रुपये का है, बहुत महंगा है, एकदम महंगा, R15 जैसा प्राइस है। देखते हैं कितना जल्दी खत्म होता है। ये पूरा घिस चुका था बस इसके वजह से, ये देख। तो गाड़ी एकदम रेडी, भैया लेके जा रहे हैं इसको परफेक्टली। सो ज़्यादातर लोगों को शोरूम से कंप्लेन होता है, तो अभी तक मैंने इस शोरूम में जितना भी काम किया है ये भैया मेरा काम किए हैं, तो एकदम सही से हो जाता है जो काम है। पहले आया था सर्विसिंग के लिए, एकदम टाइम में हो गया था। अब आया था 1 घंटे पहले आया था और 1 घंटे में मेरा गाड़ी का जो डिस्क ब्रेक जो एकदम घिसा हुआ था वो ठीक हो गया है। तो अब लेके मैं जा सकता हूँ, शायद वो टेस्ट राइड में गए हैं, लेके आएंगे तो देखते हैं, हम भी चलाएंगे, अगर पसंद आया तो ओके करके जाएंगे, वरना देखते हैं। दिस इज एक्सट्रीम 125। अब इस गाड़ी से मुझे प्यार हो गया है भाई, कितना अच्छा दिख रहा है ये गाड़ी। मतलब आप अगर राइडर के साथ इसका कंपेयर करेंगे, टीवीएस राइडर के साथ, तो ये गाड़ी तो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब शानदार बोल सकते हैं आप इसको। ब्लैक कलर में एकदम शानदार लग रही है, मगर ये एक एक्सीडेंट गाड़ी है, इसका कोई एक्सीडेंट हो गया है शायद, क्लेम है इसका, फेयरिंग निकल चुका है। फिर बहुत बढ़िया लग रहा है ये गाड़ी देखने को। सो ऑल राइट दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है और मुझे पता चल चुका है कि मेरा जो बिल है वो कितने का बना है। मतलब आप लोग ये एक्सपेक्ट किए नहीं होंगे कि इतना ज़्यादा भी बिल हो चुका होगा, बस 2 ब्रेक्स पैड के। उसमें एक छोटा छोटा लोहा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर रबर का एक कोटिंग होता है, वो कुछ दूसरे मटेरियल होगा शायद, लेकिन रबर जैसा है, उसका एक कोटिंग होता है। बस 2 ही, छोटा छोटा इतना साइज का, मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो वही चीज का मुझे कितना प्राइस लगा। तो दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा और ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने डिस्क पैड का जो प्राइस है वो टोटल है 585 का, ठीक है। तो 585 का डिस्क पैड अगर यहाँ पर CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अगर इंक्लूड हो जाता है, वो लेते हैं 82 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और स्टेट गवर्नमेंट भी 82 ले लेते हैं, ठीक है। 82.3, 82 बिल्कुल नहीं, 82.3, ये भी 82.3, उसका प्राइस हो जाता है 750। मतलब ये दोनों मिलके ले जाते हैं 164.6। उसके बाद आता है लेबर चार्ज। आप ये यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, ठीक है, लेबर चार्ज यहाँ पर आता है तो 109 रुपये, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। वो मतलब उनका जो काम था वो 15 मिनट का या 20 मिनट का ही काम था, तो उन्होंने चार्ज लिया 109 रुपया लेबर चार्ज। उसके बाद आता है CGST SGST, यहाँ पर लेबर के काम में ही वो लोग GST ले लेते हैं। यहाँ पर लगभग 10 रुपये का, यहाँ पर 10 रुपये का लग गया, तो यहाँ पर हो गया 128.62। ये मेरा टोटल प्राइस है, और जो मैंने पे किया है उनको 879 रुपीज, ठीक है।
बस ये दो रबर का इतना छोटा छोटा टुकड़े हैं, उनके लिए मैंने पे किया है 879 रुपये। अब आप लोग बोलोगे कि मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो हीरो का एक प्रीमियम बाइक है। प्रीमियम बाइक का जो ब्रेक शू है उसका चार्ज तो ज्यादा लगेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्राइस तो आप लोगों ने देखा 500 समथिंग आता है, तो उसी प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ले जाता है बहुत ज्यादा टैक्स। जब हमने गाड़ी खरीदा था तो उस वक्त भी हम लोगों ने कितने सारे टैक्स दिए थे। रोड टैक्स है, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स हम लोग देते हैं, इंश्योरेंस है, उसके बाद पीयूसी है, बहुत सारी चीजें वहां पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, जो हमारे बुल्लू भाई हैं वो भी एक बाइकर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है टैक्स के ऊपर। तो वो वीडियो में मैं जब देखा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है। अब अगर सारा का सारा खाली टैक्स ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है इनकम टैक्स, जहां पे आपने करीब करीब क्लोज टू 1,50,000 के आसपास पे किया। उसके बाद आ जाता है जीएसटी ऑफ 28%, जहां पे आप लोगों ने 126,000 मतलब 1.26 लाख का पेमेंट किया। उसके बाद सेस आपने दे दिया 13,500। उसके बाद आप रोड टैक्स दे देते हो 1,21,000 का, एंड देन इंश्योरेंस वाला 5,000। सब कुछ मिला के ओवरऑल यू आर पेइंग अबाउट 4,15,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट एज टैक्स इन डिफरेंट कैटेगरी में। तो 4,15,000 बेसिकली आप एक मोटरसाइकिल जिसकी वैल्यू है 7,50,000, उसमें 4,15,000 आपने खाली टैक्स ही भर दिया। अब आप कैलकुलेट करो, ये क्लोज टू आई थिंक 50 से 56% के आसपास जो ये आ रहा है मोटरसाइकिल का कॉस्ट का। दिस मच अमाउंट यू हैव पेड एज टैक्स। कोई भी चीज आप करने जाओगे यहाँ पर हर एक चीज में आपको टैक्स मिलेगा, 9%, 18%, कितना भी। तो ये बाइक में अभी तक ज्यादातर खर्चा मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जो भी खर्चा है ज्यादातर इसका इंजन ऑयल का खर्चा आया है, और इसके साथ मुझे थोड़ा बहुत मतलब माइनर खर्चा ही आया है। और अभी जो ये जो खर्चा है मुझे हिला डाला, क्योंकि ये लगभग जो खर्चा है ये उसका जो इंजन ऑयल आता है उतना बराबर ही खर्चा हो गया है। तो आप समझिए गवर्नमेंट टैक्स लेता है कितना ज्यादा और प्राइस कितना हाई होके पड़ा है। एक चीज आप देखिए, जब इसको सेलर ने खरीदा होगा तब भी उसने टैक्स दिया होगा, जब ये बनाया हुआ होगा तब भी वहां पर टैक्स लिया होगा। तो टैक्स हमेशा गवर्नमेंट लेता रहता है, गवर्नमेंट भी बिजनेस करता रहता है। ठीक है, आप कुछ भी खरीदिए वो आपसे पैसा लेगा, खरीदेंगे तभी पैसा लेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बिजनेस करता है और बिजनेस का मुनाफा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लेता है। इसीलिए तो आप आजकल देख रहे होंगे कि राजनीति से बड़ा बिजनेस और कोई नहीं है। एनीवे गाइस, दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं एक और नए दिन में और एक नए सफर में।